के लिए है। अगर सरकार अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए इस प्रकार हमारे हाथ बांध रही है, हमारे जो अधिकार है उन पर प्रतिबंध लगा रही है, तो ठीक है, ये सरकार का, ये प्रशासन का डर हमें अच्छा लगता है। अगर हमारी सीबीआई की जांच की डिमांड है, वो भी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की निगरानी में, तो आप वो करवाइए। मुख्यमंत्री जी हैं जो उनके सलाहकार हैं, हम उनको ये कह देना चाहते हैं कि आप इस प्रकार से मुख्यमंत्री जी को गुमराह मत करिए। जो वास्तव में जो उत्तराखंड की पीड़ा है उसको देखते हुए जो छात्रों की मांग है, उन मांगों को मानिए और छात्रों के हितैषी हो जाइए। दिया है वो धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, वो अपना विरोध प्रकट नहीं कर सकते हैं, तो इससे काम नहीं चलेगा। हमने अब सर पर कफन बांध चुके हैं। ये उम्मीद नहीं है कि आप सीबीआई जांच का आदेश दीजिए, जो हम चाहते हैं। हमें कोई शौक नहीं है रोडों में आना, हमें तो किताबें पढ़नी है, अपनी जॉब से देखना है। एक प्रकार से आप देख सकते हैं जो उनकी रैलियां जो निकल रही हैं वो सब किराए की रैलियां, वो सब दिहाड़ी पे बुलाए गए लोग हैं। उन लोगों से जब पूछा गया खुद आपके। नमस्कार, मैं अरुण सैनी, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड, सच की आवाज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गांधी पार्क देहरादून पर और आप ठीक मेरे पीछे ये पोस्टर देख रहे हैं, इसमें साफ लिखा है धरना प्रदर्शन प्रतिबंधित क्षेत्र। ये वही गांधी पार्क है जिस पर बीते 9 फरवरी को यहाँ जो युवाओं का हुजूम उमड़ा था, उसके बाद जो पूरा प्रकरण हुआ वो आप सभी जानते हैं। और इसी पर आज जो ये पोस्टर लगा है, आज यहाँ पर बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार भी है और जब यहाँ पर आए तो उसके बाद पुलिस द्वारा यहाँ पर ये पोस्टर लगाया गया है धरना प्रदर्शन प्रतिबंधित क्षेत्र। तो जानने की कोशिश करेंगे बॉबी पंवार से ही, आज आप यहाँ पर आए हैं, उसके बाद ये जो पुलिस द्वारा पोस्टर लगाया गया है, क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, हम लंबे समय से आंदोलनरत है, हमारे प्रदेश के युवा लंबे समय से आंदोलनरत है। उनकी एक डिमांड है कि प्रदेश में एक पारदर्शी परीक्षा सिस्टम होना चाहिए, जो कि अभी तक की सरकारें देने में नाकामयाब हुई है। और अब हम सीबीआई जांच करवाने के साथ साथ यहाँ पर चाह रहे हैं कि सीबीआई जांच अच्छे से हो, तो कई जो लिप्त लोग इसमें हैं, वो चाहे अधिकारी है या कर्मचारी है या नेता हैं, उन पर कार्रवाई जब होगी तो कहीं ना कहीं चीज़ें सुधरेंगी। परंतु उसके लिए हम लगातार जेल यात्रा भी कर चुके हैं और उसके जेल यात्रा होने के बाद हम जब बाहर आए तो हमने सोचा कि अपना जो धरना प्रदर्शन है, आंदोलन रहे, वो गांधीवादी तरीके से फिर से आगे बढ़ाते हैं। परंतु उसके लिए हमें जो प्रक्रिया है एक आंदोलन की, जो प्रशासन को सूचना देने की प्रक्रिया है, जो हमने प्रशासन को लिखा, हमने डीएम और एडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट सबको सूचित किया है, इनके इंटेलिजेंस को भी सूचित किया था। उसके बाद इन्होंने प्रशासन ने रात को हमें रात के करीब 12:15 बजे हमें नोटिस हाथ में थमाया है कि आप इस जगह पर धरना नहीं कर सकते। और सुबह आया तो यहाँ पर बैनर लगा दिए कि ये धरना प्रतिबंधित क्षेत्र है। मुझे ये कहने में बड़ा दुख हो रहा है या बड़ा ये दुर्भाग्य है उत्तराखंड का कि जो प्रदेश आंदोलन से प्राप्त प्रदेश है, उस प्रदेश में आज इस प्रकार की बाधाएं आ रही है, इस प्रकार की जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, वो बड़ा दुर्भाग्य है। परंतु मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि हमारी लड़ाई तो एक सिस्टम को सुधारने के लिए है, हमारी लड़ाई एक पारदर्शी सिस्टम लाने के लिए है। अगर सरकार अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए इस प्रकार हमारे हाथ बांध रही है, हमारे जो अधिकार है उन पर प्रतिबंध लगा रही है, तो ठीक है, ये सरकार का, ये प्रशासन का डर हमें अच्छा लगता है। परंतु आप खुद ही जगह जगह पर अपनी रैलियां करवा रहे हैं। शहर में 144 धारा होने के बाद भी आपके पार्टी के लोग, आपके पार्टी से जुड़े संगठन, वो चाहे युवा मोर्चा हो, कोई भी मोर्चा हो, वो 144 धारा का उल्लंघन करते हुए तमाम सैकड़ों की संख्या में आपने रैलियां निकाली। तो वो उनके लिए कानून अलग है, नियम अलग है, हमारे लिए कानून अलग है, नियम अलग है। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर नहीं बैठ सकते, केवल एक जगह है एकता विहार, वहाँ बैठ जाइए। वो तो इतना दूरस्थ क्षेत्र है, वहाँ पर बड़ा आप कह सकते हैं कि पहले शमशान घाट था, अभी वर्तमान में वहाँ बगल से इतना बड़ा नाला बह रहा है और खुद जो जगह है वो खड्डे में है, नाले में है। और उसके बाद उसके अतिरिक्त आपने शहर में कहीं दूसरा धरना स्थल नहीं दे रखा। उसके बावजूद भी विधानसभा से हटाए गए कर्मचारी विधानसभा के बाहर बैठे हैं। वो इसलिए बैठे हैं कि वो बड़े घरानों से आते हैं, वो किसी विधायक के घर से हैं, मंत्री घर से हैं, किसी बड़े अधिकारी के घर से हैं, इसलिए बैठे हैं। हम बेरोजगार हैं, हमारे आवाज़ को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है, परंतु सरकार, शासन, प्रशासन ये भी सुन ले, हम अपनी आवाज़ को उठाने में सक्षम हैं। और जो हमारा आंदोलन चल रहा है, जिसको लेकर, जिन मांगों को लेकर हम आंदोलनरत हैं, उन मांगों को लेकर आगे बढ़ेंगे, गांधीवादी तरीके से आंदोलन को शुरू करेंगे। ये भी जानना चाहेंगे कि सरकार ने कहा है कि सिटिंग जज की निगरानी में जांच होगी, लेकिन उसके बाद भी आंदोलन किया जा रहा है आपकी तरफ से। क्या है, सरकार ने जो कहा है कि सिटिंग जज से जाँच कराई जाएगी, उससे कितने नाखुश हैं आप, कि क्या उससे संतुष्ट नहीं है? देखिए, मांगा कुछ जा रहा है, थोपा कुछ जा रहा है। अगर हमारी सीबीआई
की जांच की डिमांड है, वो भी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की निगरानी में, तो आप वो करवाइए। आपसे किसने कहा कि आप सिटिंग जज की निगरानी में STF SIT जांच करवाइए? आप देख सकते हैं कि तमाम जांचें, जो बड़ी परीक्षाएं जिसमें बाहर से लोग आ रहे हैं, हमारे राज्य की जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां, वो बाहर के लोगों पर हाथ डालने में डर रही है। तो इसके लिए तो CBI को लाना पड़ेगा। CBI जब कार्रवाई करेगी तब जाके चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। और अगर आप नहीं करवाना चाहते तो आप स्पष्ट कर दीजिए। आप ये कहते हैं कि हम सारी परीक्षाएं करवा लेते हैं, उसके बाद CBI जांच करवाएंगे। ये कहाँ का वो हुआ? ये कैसा बयान है? ये बेतुका बयान है। और आप कह रहे हैं कि 7-8 सालों के लिए परीक्षाएं रुक जाएंगी। तो मैं ये प्रदेश भर के छात्रों के जानकारी के लिए, प्रदेश भर के अभिभावकों की जानकारी के लिए ये कह दूं कि हिमाचल में अभी चुनाव से पहले पेपर लीक हुआ था, पुलिस कांस्टेबल, उसके लिए CBI आई, CBI ने जाँच की। CBI ने देश के अनेक राज्यों में उस पेपर के परिप्रेक्ष्य में छापेमारी की, परंतु उसके बाद 2 दिन पहले ही हिमाचल में नई विज्ञप्तियाँ निकल चुकी है, नई विज्ञप्तियों पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि परीक्षाएं रुक जाएंगी? नियत साफ होनी चाहिए। प्रदेश को यदि पारदर्शी सिस्टम आप दे सकते हैं तो आपके पास अच्छा मौका है, नहीं दे सकते हैं तो हम ये आंदोलन आगे लड़ेंगे और अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं और आगे गांधीवादी तरीके से संवैधानिक दायरे में रह करके हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। CM का जो ये तर्क है CBI वाला कि अगर CBI जांच होगी तो 5 साल आने तक कोई भी परीक्षा नहीं हो पाएगी, तो इस तर्क को आप किस रूप में देखते हैं जो CM धामी ने ये तर्क दिया है? हमने बता दिया कि हिमाचल उठा के देख लीजिए, 2-3 महीने पहले ही वहाँ CBI जांच के आदेश हुए, CBI जांच कर रही है और अभी 2-3 महीने में ही वहाँ नई भर्तियों पर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो ये तो सरासर यहाँ पर इसका खंडन हो जाता है। परंतु जो मुख्यमंत्री जी हैं, जो उनके सलाहकार हैं, हम उनको ये कह देना चाहते हैं कि आप इस प्रकार से मुख्यमंत्री जी को गुमराह मत करिए। जो वास्तव में जो उत्तराखंड की पीड़ा है उसको देखते हुए जो छात्रों की मांग है, उन मांगों को मानिए और छात्रों के हितैषी हो जाइए। आप जिस प्रकार से छात्रों के अधिकारों को आपने सीमित कर दिया है, वो धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, वो अपना विरोध प्रकट नहीं कर सकते हैं, तो इससे काम नहीं चलेगा। हमने अब सर पर कफन बांध चुके हैं और अब ये कहना चाहते हैं कि हम अब जब तक ये मांगें नहीं मानी जाती है, जब तक जो भी हमारी और भी मांगें हैं, इन मांगों को लेकर आंदोलन जारी रहेगा। मेरा निवेदन सिर्फ प्रदेश के युवाओं से, प्रदेश के अभिभावकों से है कि वो इस सही मुहिम में हमारे साथ जुड़कर इस मुहिम को अंजाम तक पहुंचाने में हमारी मदद करें और जल्द ही पूरे प्रदेश स्तर पर इस आंदोलन को खड़ा किया जाएगा और आंदोलन किया जाएगा। सरकार नकल विरोधी कानून अध्यादेश भी लाई है, इसके बाद भी लगातार आभार रैलियां निकाली जा रही है, सरकार की बड़ी पीठ थपथपाई जा रही है और एक तरफ बेरोजगार युवा संगठन जो है वो अभी भी आंदोलन पर है, क्या कहेंगे? उनकी आभार रैलियों से अधिक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जहाँ जहाँ CM जा रहे हैं काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, जहाँ जहाँ पर देखा जा रहा है कि जहाँ जहाँ हम पर वीडियो पहुँच रही है वहाँ पर किराए की भाड़े की भीड़ वहाँ पर भरी जा रही है। उसके बाद भी वहाँ पर कुर्सियों की जो पूर्ति है वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि युवाओं में कितनी निराशा है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो आप अभी अपने आप को तो बचा पाओगे, परंतु जिस दिन ये पूरा मामला सारा खुल जाएगा उस दिन बचाना मुश्किल हो जाएगा, खुद को भी बचाना मुश्किल हो जाएगा, सरकार को बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये बड़ा एक सवाल है। आगे आपकी क्या कुछ रणनीति रहने वाली है? आगे जो आंदोलन की प्रक्रिया होगी वो किस तरीके से होगी और आगे क्या कुछ कदम आप उठाने जा रहे हैं? देखिए, हमारी जो आज की रणनीति थी, यहाँ सत्याग्रह शुरू करने वाले थे परंतु नहीं करने दिया। अब हम आगे, हमारे सब साथी पहुँचे हुए हैं, उनके साथ बैठक करके उनके मार्गदर्शन में उनके सुझाव लेकर आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, उसके बाद ही कहना संभव हो पाएगा। लगातार आप आंदोलन कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, सरकार एक और नकल अध्यादेश कानून लाकर अपनी पीठ थपथपा रही है और आभार रैलियाँ निकाल रही है। एक और जहां धारा 144 है वहीं पर जो सरकार की रैली निकल रही है, तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये सरकार का पूरी तरीके से ढंगोसला है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं जो उनकी रैलियाँ जो निकल रही हैं वो सब किराए की रैलियाँ, वो सब दिहाड़ी पे बुलाए गए लोग हैं। उन लोगों से जब पूछा गया खुद आपके साथियों द्वारा, पत्रकारों द्वारा, तो वो खुद कह रहे हैं कि हम तो भाजपा की रैली में हैं। उनको ये तक नहीं पता कि ये नकल विरोधी कानून क्या है, उनको ये पता तक नहीं कि CBI जांच की कौन मांग कर रहा है। उनको परीक्षाओं से कोई लेना देना नहीं है। वो बच्चे लोगों को वहाँ पर जुड़ाया जा रहा है। जो एक्चुअल युवा है भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का, उनके छात्र संगठनों का, वो युवा बिल्कुल सम्मिलित नहीं हो रहा है। वो इसलिए नहीं हो रहा कि उनको पता है कि जो ये कानून है और इस कानून को जिस प्रकार से लाया गया और जिस प्रकार से एक निर्दोष छात्र पर थोपा गया, वो कानून एक जो छात्र अपने अनियमितता की बात उठा रहा था उस पर थोपा गया, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के
साथ ही उनके छात्र संगठन ये सब बात को जानते हैं और इसीलिए उनकी रैलियों में भीड़ नहीं जुट पा रही है। वो सब किराए की भीड़ है, वो सब दिखावा है और वो सब एक तरह से कहीं ना कहीं जो बदनामी सरकार की हो रही है, जो सरकार पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, उनको छुपाने के लिए और सरकार को बचाने के लिए और भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए वो आभार रैलियाँ निकाली जा रही हैं। क्या लगता है जो सीएम धामी के लगातार तर्क आ रहे हैं कि सीबीआई की जांच होगी तो 5 साल तक परीक्षा नहीं हो पाएगी? ये कहीं ना कहीं आंदोलन को दबाने की साजिश है। ये कहीं ना कहीं आंदोलन में जो सम्मिलित युवा हैं उनको घर में रोकने की साजिश है। आंदोलनरत युवाओं की आवाज़ को दबाने की, उनको आंदोलन को कुचलने की साजिश है। कहीं कोई परीक्षा बाधित नहीं हो रही है। हिमाचल प्रदेश में परीक्षाएं चल रही हैं, वहाँ सीबीआई जांच भी चल रही है। अन्य प्रदेशों में सीबीआई जांच भी चल रही है, परीक्षाएं भी चल रही है और यहाँ पर भी ये संभव है। अगर आपके पास पारदर्शी सिस्टम है, अगर आपके पास पूरा सिस्टम यहाँ पर, आप प्रदेश को चला रहे हैं, आपका प्रदेश के पूरे आपका शासन प्रशासन आपके हाथों में है, आप चाहें तो सब पॉसिबल है और ये संभव हो सकता है। कहीं कोई परीक्षा प्रभावित नहीं हो रही है। आप जिन परीक्षाओं में ये धांधलियाँ हुई है, जिन परीक्षाओं में भ्रष्टाचार हुआ है, जिन परीक्षाओं में अनियमितता हुई है, उन परीक्षाओं की आप जांच कराते रहिए। साथ ही साथ जो परीक्षा कैलेंडर आपने निर्धारित किया है, जो परीक्षाएं आने वाले समय में होनी है, उन परीक्षाओं को सुचारू रखिए। कहीं कोई परीक्षा प्रभावित नहीं हो रही है। जांच सीबीआई ने करनी है, परीक्षा छात्रों ने देनी है, तो उसका छात्रों और सीबीआई के अधिकारियों से क्या कनेक्शन? आप जांच कराइए और पूरे पारदर्शी तरीके से जांच करवाइए और साथ ही साथ परीक्षा भी करवाइए। ठीक है। आज आप यहाँ पर पहुँचे हैं और सत्याग्रह आप करने वाले थे, उसके बाद जो सरकार पुलिस द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्या कुछ नहीं? देखिए, मेरा नाम संदीप चौहान है, मैं उत्तरकाशी से हूँ और मैं काफ़ी लंबे समय से देहरादून में तैयारी कर रहा हूँ। आज सरकार ने कानून तो लाया है, लेकिन प्रदेश का मुखिया आज उस कानून को जगह जगह उत्तराखंड में रैलियाँ निकाल रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ माननीय धामी जी, हम आपसे ये उम्मीद नहीं है कि आप सीबीआई जांच का आदेश दीजिए जो हम चाहते हैं। हमें कोई शौक़ नहीं है रोडों में आना, हमें तो किताबें पढ़नी है, अपनी जॉब से देखना है, लेकिन आप ये आदेश नहीं दे रहे। हम तो ये कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी भी समय है, दीजिए, हमारा भविष्य अंधकार में न डालें, क्योंकि जो हम तैयारी करने हैं लेकिन आप तो अंधकार में ही डाले जा रहे हैं। तो ये तो हमारे साथ बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी परमार, और साफ तौर पर इनका यही कहना है कि सरकार हमें जो है वो डराना धमकाना चाह रही है कि हम आंदोलन ना कर सकें। और जो आज यहाँ पर सुबह यहाँ पर गांधी पार्क में सत्याग्रह करने के लिए पहुँचे थे और उसके बाद जो यहाँ पर आपने पीछे ये पोस्टर देखा, पोस्टर लगा दिया गया है धरना प्रदर्शन प्रतिबंधित क्षेत्र। अब उसके बाद बॉबी परमार का कहना है कि जो आगे की रणनीति होगी वो और अगले तरीके से आगे तैयार की जाएगी। तब तक के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड, सच की आवाज़। बाइट ले लूँगा मैं, इसे तो रोक